अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेकर के आई हूँ आपके लिए आपका ये फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टाइल बाजार, जिसमें हम आपको देंगे स्टाइलिश और ट्रेंडी रहने के लिए बहुत सारी टिप्स, और साथ ही साथ आपको ले चलेंगे इस लाइफस्टाइल एक्सपर्ट टॉक की तरफ, जिसमें हम आपको देंगे एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारी टिप्स। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। सबसे पहला तरीका ट्विस्टेड स्कार्व्स, इसको कहते हैं हेलिक्स ट्विस्ट। इसको आप 2-3 बार अपने नेक के अराउंड ट्विस्ट कर सकते हैं। दूसरे की खुशी में दिल से खुश हो। जब हम दूसरे की छोटी छोटी चीज़ों में दिल से खुश होते हैं तो वो आने ही लगता है पर्सनालिटी में, वो झलकने लगता है, लोग पसंद करने लगते हैं, लोग बताने लगते हैं अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स आकर कि उनको पता है कि ये खुश होंगे। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है स्टाइल बाजार, जिसमें हम आपको देते हैं स्टाइलिश रहने के लिए बहुत सारी टिप्स। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए खास। खुश आमदीद। पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा था कि स्कार्फ्स को कितनी तरह से आप पहन सकते हैं। इस बार हम कुछ और तरीके जानेंगे स्कार्फ्स को बांधने के। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सबसे पहला तरीका ट्विस्टेड स्कार्फ्स। किसी भी स्कार्फ को आप जो आपके हिसाब से कलर्स हों और सॉफ्ट मटेरियल हो, जैसे आप देख रहे हैं। ट्विस्टेड स्कार्फ में अगर प्रिंटेड हो या शेडेड हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप 2 कलर का स्कार्फ अगर लेते हैं और आप उसको सिंपली ट्विस्ट कर दें, बहुत आसान तरीका है इसको करने का। आप इसको ट्विस्ट करते जाएं, टाइटली ट्विस्ट करें और फिर इसको आप ऐसे रैप करते जाइए अपने नेक के चारों तरफ। इसको कहते हैं हेलिक्स ट्विस्ट। इसको आप 2-3 बार अपने नेक के अराउंड ट्विस्ट कर सकते हैं। और फिर इसको दूसरे एंड को आप इसके अंदर से ओवरलैप करके और आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको एक साइड में छोड़ सकते हैं, या आप ना चाहें तो इसको दोनों एंड्स को आप अपने बैक में भी ले जा सकते हैं, या एक एंड को आप लेफ़्ट साइड में ले जाइए और दूसरे एंड को आप राइट में ले जाइए। इस तरह से आप अपने नेक के पास एक बहुत अच्छा सा इम्पैक्ट दे सकते हैं ट्विस्टेड स्कार्फ से। इसी तरह से आप इसी को दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। जैसे आपने ये स्कार्फ ले लिया और इसको ट्विस्ट किया, लेकिन आप इसको साथ में इसी के ऊपर ओवरलैप करते चले जाइए, जैसे हम लोग रस्सी बना देते हैं उस तरह से। आप इसे किसी के साथ हेल्प भी ले सकते हैं ताकि आपका दूसरा एंड ना खुले। आप इसको इस तरह से रोल करके, और ये आप ऐसे रोल कर दें और ये आप स्कार्फ आपने नेक में पहन लिया। इसी को आप एक बार और रोल करके और स्प्लिट एंड की तरह से भी पहन सकते हैं। आपका अगर शोल्डर बहुत वाइड है या आपका बस्ट एरिया बहुत वाइड है तो आप इसको नीचे ले जाके वी शेप में कर दें, और अगर आपका ये पार्ट बहुत नैरो है तो आप इसको स्क्वायरिश भी रख सकते हैं, और अगर आप इसको राउंड इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और नहीं तो इसको आप बैक में कर दें
और आपको एक ट्विस्टेड रोप वाला इफ़ेक्ट मिल जाएगा। और अब हम आपको दिखाएंगे कि आप कैसे मुनरो हाफ बो बना सकते हैं किसी भी लंबे स्कार्फ से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्कार्फ है, इसको आप एक साइड शॉर्टर रखें, दूसरा लॉन्ग करें और इसको एक साइड में ले जाके इसे एक बार अपने नेक से निकाल दें, एक नॉट बना दें और फिर इसके अंदर से ले जाके सेकेंड नॉट, जिसको हाफ नॉट कहते हैं, और इसको आप फिर ओपन कर दीजिए एक बो की तरह। यू कैन सी दिस। इसे आप अपने नेक के हिसाब से टाइट या लूज कर सकते हैं और इसको साइड में एडजस्ट करिए। और ये ध्यान रखिए कि आपके एंड्स छोटे बड़े हों, दोनों एंड्स को आप एक बराबर मत रखिए ताकि उसका इफ़ेक्ट अच्छा आएगा और वो लेयरिंग का इफ़ेक्ट आ जाएगा और आपकी जो ये नॉट है उससे बो का इफ़ेक्ट आएगा। आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं हाफ मुनरो हाफ बो ऑन वन साइड। इसी तरह से आप लूप स्कार्फ ले सकते हैं, जैसे कि ये स्कार्फ है, इसको आप एक साइड से स्टिच कर दें तो ये स्कार्फ पूरा राउंड हो जाता है। ये बहुत इजी होता है पहनने के लिए। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपने इसको ऐसे पकड़ा और आपने इसको नेक में डाल दिया और एक बार और इसको नेक में डाल दिया, दैट्स ऑल। और आप इसको बहुत आराम से, आप अगर स्टिच करके रखे हुए हैं तो आप ईज़िली, अगर आप बहुत जल्दी में हैं, जॉब करते हैं, तो आप एक बार में उसको नेक में डाल सकते हैं और आराम से जा सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता। इसको आप ट्विस्ट करके ऐसे भी पहन सकते हैं, जिससे यहाँ पे एक चेन इफ़ेक्ट दिखाई देता है। तो इस तरह से आप स्कार्फ्स को कई तरह से पहन सकते हैं। फिर एक नेक्स्ट आपको दिखाते हैं जिसको कहते हैं ब्रेडेड इफ़ेक्ट, डबल स्कार्फ ब्रेडेड इफ़ेक्ट। अगर आप थिन हैं तो आपके ऊपर ये स्टाइल बहुत ही अच्छा लगेगा। आप कोई दो डिफरेंट तरह के स्कार्फ्स ले लें या डिफरेंट कलर्स ले लें, जैसे एक ये ब्लू स्कार्फ है, ये आप दो स्कार्फ्स ऐसे करके इसको हाफ कर लें, बैक से ले आए और तीन लाइंस को आप साथ में ले लें और जैसे चोटी बनाते हैं आप इसको उसी तरह से स्कार्फ की चोटी बना दें और नीचे ले जाके इसको एक नॉट से फंसा दें। और फिर जो आपका थर्ड एंड है, इसको आप इसके अंदर से वीव करते हुए निकाल सकते हैं, या आप चाहें तो उसको अलग भी छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखें कि आपको दो कलर्स का इम्पैक्ट मिलता है और इसका बहुत ही अच्छा सा इफ़ेक्ट आता है ब्रेडेड लुक में। इसी तरह से आप इसको ब्रेड करके और दूसरी तरह से भी डाल सकते हैं। आप चारों को ले लें और उसको ब्रेड करते चले जाएं और इसको ट्विस्ट कर दें साइड में, एक एंड छोड़ दें, बाकी दोनों एंड दूसरे साइड से लाके आप इधर निकाल दें और आपको एक नॉटेड इफ़ेक्ट मिल जाता है यहाँ पर और दो कलर्स का इम्पैक्ट आ रहा है। आप इसको टाइट ब्रेड कर सकते हैं चाहे तो, और आप अगर चाहते हैं तो उसको लूज़ करके और नीचे ले जा सकते हैं ताकि आपका नेक बिल्कुल क्लोज ना हो जाए। तो इस तरह से आप कई डिफरेंट तरीके से नॉट्स बना सकते हैं अपने डिफरेंट स्कार्फ से।
आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है और फिर आपके पास बहुत से एक्साइटिंग तरीके खुद समझ में आने लगेंगे स्कार्फ्स पहनने के और अपने पुराने कपड़ों को फिर से नया करने के। तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये सारी टिप्स आपके ज़रूर काम आएंगी और आप भी बनेंगे बिल्कुल स्टाइलिश और ट्रेंडी। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, जो देंगे आपको बहुत सारी टिप्स। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें आज हम बात करेंगे ख़वातीन में खुश मिजाजी की अहमियत के बारे में। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट, जिनका नाम है तस्वीर ज़हरा नकवी। तो चलिए इस्तकबाल करते हैं इनका। मैम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। मैम, कहते हैं ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है और जिंदा दिली खुश मिजाजी से आती है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि खुश मिजाजी कितनी मायने रखती है हमारी ज़िंदगी में। आज का टॉपिक भी बहुत ही अहम है। खुश मिजाजी यानी हाउसवाइफ्स कैसे अपने अंदर वो जाज़बियत पैदा करें कि लोग उनसे मिलना चाहें, लोग उनके पास आना चाहें, लोग उनसे घबराएं ना। मुख्तसरन ये बहुत बार ये देखा गया है कि ऐसी पर्सनालिटी बना लेती हैं बहनें और हाउसवाइफ्स कि अगर कोई उनके पास आ रहा है, बात करने आ रहा है और पूछा कि क्या हाल है, तो बस वो उसका जो जवाब देती हैं वो सारा सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स, कि हम क्या बताएं, क्या है, बच्चे की तबीयत ये है, बच्चे का दिल नहीं लगता पढ़ने में, ढेरों जो उनकी घरेलू प्रॉब्लम्स हैं वो सब की सब वो कहने लगती हैं। मैं तो यही कहूँगी कि पूछने वाला थोड़ा सा घबरा जाता है कि अरे कहाँ हमने ये पूछ लिया, इतनी ढेर सारी। कोई आपके उन प्रॉब्लम्स के साथ शेयर तो कर नहीं सकता और फिर बस वो एक शॉर्टकट ये होता है कि वो आपसे ही दूर भागने लगता है कि अरे इनसे तो पूछेंगे तो ये तो बहुत लंबा वो करेंगी। तो एक इससे बहुत बचना है कि हम दूसरे से अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा ना कहें। मैम, अक्सर ये देखा जाता है जो हमारी ख़वातीन होती हैं वो अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं, कहीं ना कहीं सोशल लाइफ को वो पीछे छोड़ देती हैं, जिससे उनकी लाइफ में खुश मिजाजी की बहुत ज़्यादा कमी आने लगती है। उनको ये नहीं पता चलता है कि इसकी वजह वो खुद है कहीं ना कहीं। कई बार ये भी देखा है, आपने बिल्कुल सही कहा है, और कई बार हमने ये भी देखा है कि इतना ज़्यादा बोलने का एक शौक़ होता है कि अपना कहते रहते हैं, अपनी ही बात कह रहे हैं, अपने सामने वाले की बात सुनते ही नहीं है। यानी मैं शॉर्ट में ये कहूँ कि सुनने की आदत कम होती जा रही है हमारी बहनों को, या अगर कम है और बोलने की आदत बहुत है तो उससे भी जो लोग हैं वो सामने वाले लोग हैं वो परेशान होने लगते हैं कि ये तो कुछ सुनना तो है नहीं, हमारा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसी को वो कहते रहेंगी। अब दूसरा अगर अपनी राय दे रहा है तो बिल्कुल इधर उधर देख रहे हैं और कोई कंसंट्रेशन नहीं है, किसी तरह की कोई उसमें दिलचस्पी नहीं है। इससे भी शख्सियत में जाज़बियत कम होती है। मैम, अक्सर ये देखा जाता है कि इस वजह से एहसास कमतरी कहीं ना कहीं हमारी ख़वातीन में पैदा हो जाती है। ये आप हमें बताइए कि कितना सही है। मैं तो थोड़ा सा यही कहूँगी कि ये कभी कभी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है और कभी कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है। शायद ज़्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही की बात होती है कि हम अगर दूसरे की बात सुनेंगे तो कहीं दूसरा ये ना समझे कि हमें कुछ आता नहीं है, शायद यही होता हो। मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या खुश मिजाजी की कमी हमारी ज़िंदगी पे कोई बुरा असर डालती है या हमारी ख़वातीन की ज़िंदगी को किस तरह मुतासिर करती है, ये आप हमें बताइए। बहुत ही ज़रूरी है अंदर से खुश होना।
और ये अंदर से खुश होना एक तरह से सीखना पड़ता है। हमें दूसरों की खुशियों से खुश होना ये सीखना पड़ता है और अपने आप को समझाना पड़ता है, क्योंकि इंसानी नेचर होती है, इंसानी फितरत होती है कि वो बस अपनी ही खुशी चाहता है और दूसरे की खुशी से कहीं ना कहीं उसको एक लगता है कुछ हसद हो जाना, जेलिसी हो जाना, ये बहुत ही फितरी बात होती है। इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है बार बार अपने आप को कि अरे नहीं, ये तो बहुत हम कितनी खुशी की बात है, हमारी फ्रेंड को ये कामयाबी मिली है या हमारे पड़ोसी के बच्ची को, किसी को भी। तो ये एक अपने आप को ट्रेनिंग देते देते ये आ जाती है, ये चीज़ हम सीख सकते हैं कि हम दूसरे की खुशी में शरीक हों, दूसरे की खुशी में दिल से खुश हों। जब हम दूसरे की छोटी छोटी चीज़ों में दिल से खुश होते हैं तो वो आने ही लगता है पर्सनालिटी में, वो झलकने लगता है, लोग पसंद करने लगते हैं, लोग बताने लगते हैं अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स आकर कि उनको पता है कि ये खुश होंगे, क्योंकि वो इस जगह पर आ चुके हैं, सीख लिया है उन्होंने कि ज़िंदगी सिर्फ अपनी ही खुशियों पर खुश होने का नाम नहीं है, दूसरों की खुशियों में भी शरीक होने का नाम है। मैम, खुश मिजाजी के हवाले से हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने नाज़रीन को याद दिला दूं, अगर उनके भी हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद देंगे हम आपको और भी बहुत सारे टिप्स, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे ख़वातीन में खुश मिजाजी की अहमियत के बारे में, तो चलिए अपनी बातचीत को यूं ही आगे बढ़ाते हैं। मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो हमारी ख़वातीन हैं उनको अपने आप में ये समझना चाहिए कि वो मास्टरपीस हैं, वो कहीं से कम नहीं हैं, ये फीलिंग होनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल सही आपने कहा। कहीं उनकी मेंटल कंडीशनिंग या उनको सिखाया ही ये जा रहा है कि आपके अंदर, या शायद कहीं से उनको ये मैसेज या खुद ही अपने आप को मैसेज दे रहे हैं कि उनके अंदर कोई भी खूबी नहीं है। वो तो बिल्कुल उनका काम है कि कहीं पर भी जो कुछ उनके दिल में आ रहा है उसको ना एक्सप्रेस करें, उसको ना कहें, और कोई भी दूसरे लोगों से जो कामयाब हैं औरतें वो कुछ और है, वो बिल्कुल कोई अलग स्पीशीज़ है, आपसे कोई मतलब नहीं है उनका, ये कहीं उन्होंने सीख लिया है। हालांकि नेचर ने, फितरत ने हर इंसान को ढेर सारी खूबियाँ देकर, हर इंसान को ढेर सारी खूबियाँ भी हैं उसके अंदर, थोड़ी सी ख़राबियाँ भी हैं, सब उसको ऐसे ही बनाकर भेजा है। हर इंसान में कुछ ना कुछ है, हर इंसान अपने आप में यूनिक है। ऐसे ही हर हाउसवाइफ भी अपने आप में यूनिक है, कुछ ना कुछ उसके अंदर एबिलिटीज़ ज़रूर होंगी और वो उसको पहचानना होगा अपनी एबिलिटीज़ को, और उनको निखारना होगा अपनी एबिलिटीज़ को, उनको समझकर उस पर खुश होना होगा, उनको समझकर उस पर नाज करना होगा। ये ही एक बड़ी तरीका है। मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आपका मतलब ये है कि हमारी ख़वातीन को ये समझना ज़रूरी है कि उनकी ज़िंदगी घर की चौखट तक ही महदूद नहीं होती, उसके बाहर भी उनकी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी होती है। बिल्कुल सही बात है कि हर ये तो सिर्फ एक फ़िलासफ़ी का एक फार्मूला ही नहीं, बायोलॉजी भी यही कहती है। हर एक का डीएनए बिल्कुल यूनिक है, डीएनए कहीं रिपीट नहीं हुआ है, जो भी जिसको भी मिला है। और ये बिल्कुल बहुत सही है कि अगर वो कहें कि हाँ हम यूनिक है, कोई बात नहीं। अगर हम पेंटिंग अच्छी नहीं बना सकते तो हम खाना तो बहुत अच्छा बना रहे हैं, वो अपने आप में क्रिएटिविटी है, कोई बात नहीं। अगर हम लिख नहीं सकते, बहुत अच्छा कहानीकार नहीं है, हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे नंबर हासिल कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छे ऐसे लिख लेते हैं। तो ढेरों चीज़ें हैं जो वो दे रही हैं दूसरों को, अपनी फैमिली को, उनकी फैमिली निखर रही है उनके उन तमाम खूबियों से। उस पर खुश होना, उस पर नाज करना, उनको सीखना, वो सीख लेंगी तो सबको खुशी होगी और उनको भी खुशी होगी। इसमें थोड़ा सा घर वालों के भी कोऑपरेशन ज़रूरी हो जाता है कि जो भी उनके अंदर जो खूबी है, अगर वो लोग सब तारीफ़ कर रहे हैं, और नहीं भी कोई बात नहीं है, अगर कोई तारीफ़ नहीं भी कर रहे हैं, अगर उनके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि नहीं मैं ये काम अच्छा कर रही हूँ और ये मैं ही कर सकती हूँ अच्छा काम, इतनी अच्छी तरह
कोई भी सफाई नहीं कर सकता, मसलन डेकोरेशन पीसेस की या अपने फ्रिज की, ये जो मैं ही कर सकती हूँ बस। तो इससे भी उनको अच्छी खुशी, ये कोई वैसा का बुरा काम नहीं है, बहुत खुशी होगी, कह रही कितनी अच्छी तरह, और उसको करने के बाद कितनी खुशी हो रही है, कह रही आज देखो हमारा फ्रिज बिल्कुल एकदम नया हो गया। तो छोटी छोटी चीज़ों से खुशी हासिल करना, और सबसे बड़ी बात ये है कि हर वक्त अपने ऊपर तरस खाना, कह रहे हम क्या हैं, हमारा काम है देखो कि ये फ्रिज ही हम साफ़ कर रहे हैं। हालांकि जब ये सोच लिया जाए कि कितनी बड़ी बात है, आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके हाथ काम कर सकते हैं, आपका के पैर काम कर सकते हैं और आप एक फ्रिज को साफ़ कर सकते हैं, इतनी एबिलिटी है, ये एनर्जी है, ये ताकत है, ये एक दिमाग ऐसा चल रहा है कि आप उसको इतनी अच्छी तरह साफ़ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कह रहे कितने लोग हैं जिनका दिल चाहता होगा कि हम उठ जाएं और काम करें, कितने लोग हैं जिनका दिल चाहता होगा कि हम किचन में जाएं और कोई डिश बना लें, नहीं कर पा रही होंगी वो लोग। तो जिस वक्त हम ये सोचने लगते हैं कि अरे कितने लोग इस वक्त हॉस्पिटल में लेटी होंगी बहनें हैं जिनका दिल चाह रहा होगा, तो बहुत हमेशा जो अपने से कम का अगर सोच लें एक बार कि अरे ये तो हम कर पा रहे हैं और हम इसके ऊपर खुश नहीं हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे हम कर पा रहे हैं। मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो हमारी ख़वातीन हैं उनको खुश मिजाजी हासिल करने के लिए उनकी हॉबीज़ पे कितना ध्यान देना ज़रूरी होता है, किस तरह से वो ध्यान दे सकती हैं, ये आप हमें बताइए। जिन लोगों को खुशी मिलती होगी कि अच्छा मेकअप कर रहे हैं या ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, तो ये बात भी एक बार आ चुकी है, हम लोग कर चुके हैं इस बात को कि अगर खुशी मिल रही है तैयार होने से, ये कोई वो नहीं है कि किसी के लिए हम तैयार हो रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हम खुद तैयार होना अच्छा लग रहा है, अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, अपने थोड़ा सा अपना मेहंदी लगा ली, थोड़ी सी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे कुछ ये नहीं है कि दूसरों के लिए कर रहे हैं, बस अपना फील गुड के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं जिनसे उनको, और वो करना ही चाहिए। बस कहीं ना कहीं ये फीलिंग ज़रूर रहनी चाहिए, ये एक जज्बा ज़रूर रहना चाहिए कि अगर वो घर की देखभाल कर रही हैं, होम मेकर हैं, तो कोई ये बहुत कोई कम काम है नहीं, बहुत बहुत अहम है ये काम भी। और जब वो ये सोच लेती हैं कि ये सबसे अहम काम है, तो फिर शायद उदासी का या बोरियत का पहलू आ ही नहीं सकता। जी मैम, आपने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जानकारियाँ दी हमारी ख़वातीन को। आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने इतनी अहम जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं सेहत के हवाले से या लाइफस्टाइल के हवाले से या आपके फैशन के हवाले से कोई भी सवालात हैं जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है कि हम अपने प्रोग्राम को यही ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।